गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एग्ज़ाम सेंटर 75 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे सेशन को आज हम साउथ चाइना सी से रिलेट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले साउथ चाइना सी की एक्चुअल लोकेशन जानना ज़रूरी है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जिसमें ऑल द पैसिफिक कंट्रीज शामिल हैं, जैसे जापान, दक्षिण पूर्वी चाइना के कुछ पार्ट्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। साउथ चाइना सी एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेस्टेड एरिया है। 9 डेज लाइन की वजह से कम्प्लीटली साउथ चाइना सी को चाइना अपना पार्ट मानता है। काफ़ी सारे देश जो कि पैसिफिक ओशियन में हैं, जिनमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम के साथ चाइना का डिस्प्यूट चल ही रहा है। चाइना काफ़ी वीक से यहाँ पर एंटी शिप एंड एंटी एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ के अकॉर्डिंग इस पूरे एरिया में अमेरिका से टेंशन के बीच साउथ चाइना सी पे चीन का लाइव फायर ड्रिल, जिसमें जहाज़ों से हमले किए जा रहे हैं या हमले की प्रैक्टिस की जा रही है। मतलब चाइनीज़ आर्मी पीपल्स लिबरेशन ऑफ चाइना जहाज़ों पर हमले करने की प्रैक्टिस कर रही है। मतलब Chinese People Liberation Army has begun a well publicized live fire drill in the southern Guangdong province, जिसे डोर स्टेप ऑफ द साउथ चाइना सी कहा जाता है। मतलब यदि हिंदी में कहा जाए तो इसे साउथ चाइना की दहलीज माना जाता है। इस पूरे एरिया पे चाइना की ड्रिल को रिलेटेड यूएसए टाइम्स के अकॉर्डिंग द वर्ल्ड विल नॉट अलाउ बीजिंग टू ट्रीट द साउथ चाइना सी as a maritime empire. America stand with our Southeast Asian allies and partners in protecting their sovereign right to offshore resources. कहने का मीन्स है कि चाइना कोई साउथ चाइना सी का किंगडम नहीं है जो वह जब चाहे यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकता है, रिसोर्सेज को निकाल सकता है। साउथ चाइना सी पर यूएसए के आने से सिचुएशन हो सकता है अब चेंज हो जाए। साउथ चाइना सी के पूरे रीजन पर या तो एशियन नेशंस अपने दावे करते थे या चाइना करता था। इंडिया ने कभी भी इस पूरे रीजन पर किसी भी मैटर पर दखल नहीं दिया। जापान ने भी कभी कभार जरूरत पड़ने पर आवाज़ उठाई। बीते कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी हमेशा की तरह न्यूट्रल बने रहने वाली पॉलिसी को दरकिनार कर साउथ चाइना सी पर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी स्टार्ट कर दी है। लास्टली कुछ मंथ में जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, जिनका कहीं ना कहीं रिलेशन चाइना से और उसकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ एंड साउथ चाइना सी से रहा है। रिसेंटली यूएसए ने खुद को काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर लिया है, जैसे INF जो कि इंटरमीडिएट न्यूक्लियर रेंज ट्रिटी है। यह ट्रिटी यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच थी। इसके अलावा यूएसए ने अपने आप को OST मतलब ओपन स्काई ट्रिटी से भी सेपरेट किया। एंड 2 महीने पहले यूएसए ने कहा कि पॉसिबिलिटी है कि हम न्यूक्लियर टेस्टिंग दोबारा से भी शुरू कर सकते हैं। लास्टली 1992 में ऑफिशियली यूएसए ने न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था। अब यूएसए एंड रसिया के बीच एकमात्र न्यू स्टार्ट एकॉर्ड ट्रिटी बची हुई है, जिसे प्रेसिडेंट ओबामा ने साइन किया था, जो कि फरवरी 2021 में एंड हो जाएगी। बट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी प्रकार से इस ट्रिटी को कंटिन्यू करने की पेशकश नहीं की। न्यू स्टार्ट दैट मीन्स स्ट्रेटेजिक Arms Reduction Treaty is a nuclear arm reduction treaty between the United States and Russian Federation. It was signed on 8 April 2010 in Prague. Prague जो कि यूरोप का एक देश है। इस ट्रीटी के अनुसार आपके पास जितने भी न्यूक्लियर वीपन्स हैं उसके 1550 वीपन्स न्यूक्लियर वीपन्स ही आप अपने पास रख सकते हैं। यानी ना तो रशिया ना ही यूएसए इससे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स अपने पास रख सकता है। यह ट्रिटी 2021 तक रहने वाली है। 2021 के बाद यह ट्रिटी अपने आप समाप्त हो जाएगी। आपने हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि एक टाइम था जब कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन आया था। यूएसए एंड रशिया या यूँ कहें यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच आर्म रेस चल रही थी।
यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूरेशिया के एक बहुत बड़े भूभाग पर विस्तृत एक देश जो कि 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा। कोल्ड वॉर के लास्ट फेज में यूएसएसआर स्लो डाउन होने लगा, रीजन ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन। 1912 में आज़ादी मिलने के बाद चाइना हाल ही के कुछ वर्षों में इमेजिंग पावर बन के उभरा। पॉलिटिकल, आर्मी एंड टेक्नोलॉजी में चाइना की साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति ने अपने पड़ोसी देशों को भी हलाकत में ला दिया। बेसिकली चाइना के साथ भी यूएसए यही करना चाहता है। साउथ चाइना सी पर काफ़ी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज करके यूएसए चाइना के 1991 की सोवियत संघ की तरह नेगोशिएशन टेबल पर लाना चाहता है ताकि उसके साथ भी यूएसएसआर की तरह आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी साइन किया जा सके, जिससे चाइना की मिलिट्री पावर को रिड्यूस किया जा सके। सो अल्टीमेटली द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज, एक तरफ तो ट्रेड वार भी चालू कर चुका है यूएसए विद चाइना, यूएसए वहीं दूसरी ओर चाइना की पूरी इकोनॉमी डिपेंड्स करती है ऑन द ट्रेड्स। अगर यूएसए चाइना के एक्सपोर्ट्स को प्रभावित करता है तो चाइना की इकोनॉमी में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। यूएसए ने उसका इलाज ऑलरेडी कर दिया है। यूएसए ने काफ़ी सारे ट्रेड्स टैक्सेस लगा रखे हैं चाइना पर। आर्म रेस को लेकर यूएसए चाइना को बार बार अपनी तरफ खींच रहा है, ये बताने के लिए कि हम ही सुपर पावर हैं। कॉज जब एक देश के ऊपर आन पड़ती है तो उस टाइम पर देश न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करता, ना ही डिफेंस एक्सपेंडिचर्स करता है। देश की प्रायोरिटी उस टाइम अपनी इकोनॉमी को बचाना होता है। ये सारे लिंकेज कैसे साउथ चाइना सी की तरफ आए, कैसे पैसिफिक ओशियंस के देश का पॉइंट साउथ चाइना सी की तरफ आया, ये सारे फैक्ट्स कहीं ना कहीं यूएसए, चाइना एंड अनदर्स कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ पे डिपेंड्स करते हैं। जाना इंटरेस्टिंग होगा आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ शेयर मी इन कमेंट बॉक्स एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियो, अवर चैनल एग्जाम्स अड्डा 75। थैंक यू।